हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पहले उसी को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था हमारा बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। तो उसका केस 4 हम आज पढ़ने वाले हैं, सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। केस हमारा ये है कि बहुत सारे मासेस है जो कि अलग अलग प्लेन में रोटेट कर रहे हैं और हमें उनको बैलेंस करना है। तो उनको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, कितने बैलेंसिंग मासेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं कि सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, तो देखो आपको इस डेमो से भी आपको समझ में आएगा कि देखो एक येलो कलर की स्ट्रिंग दिख रही है, आपको एक पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। अब येलो पे मैंने बहुत सारे 1 2 3 4 इस तरीके से रेडियल डिस्टेंसेस मैंने शो कर रखी है। मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। सिमिलरली पिंक पे देखो तो ये मान लिया R1 है, ये R2 है पिंक के केस में। अब अगर मैं बात करूँ, इस पे जितनी भी स्ट्रिंग्स लगी है यहाँ पे क्या होगा, सब जगह एक एक मास लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक मास लगा होगा। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ येलो वाले की, तो मैं बोलूँगी जो ये सारा जो येलो कलर में जो लगा हुआ है वो सब शो करेगा आपका सेम प्लेन को। लेकिन अगर मैं बात करूँ येलो और पिंक की, दोनों की साथ में बात करूँ, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग प्लेन में शो कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ग्रीन लगा दूँ, एक ब्राउन लगा दूँ, एक रेड लगा दूँ और उस पर अलग अलग रेडियल डिस्टेंसेस बना के यहाँ पे मास लगा दूँ सबका अलग अलग, तो वो क्या शो करेगा, सारे अलग अलग प्लेन की बात करेंगे हम। अगर मैं बात करूँ कि मुझे पिंक की भी करनी है, साथ में येलो की भी करनी है, रेड की भी करनी है, ग्रीन की भी करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, शाफ्ट होती है, इस तरीके से रोटेट करती है। तो जो भी इसके ऊपर मासेस लगे होते हैं रेडियल डिस्टेंसेस पे, वो भी क्या होते हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अलग अलग प्लेन का केस लेके चल रहे हैं, तो मुझे येलो वाले को भी बात करनी है, मान लिया इसकी बात कर रही हूँ, और पिंक वाले में मैं मान लिया इसकी बात कर रही हूँ। ये दो मासेस है, इनको मुझे बैलेंस करना है। तो मुझे कितने बैलेंसिंग मासेस लगाने पड़ेंगे, और अगर 2 की जगह यहाँ पे 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब क्या कंडीशन रहती है, तो वो हम आज पूरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेक श्योर कि आपने पुरानी वीडियोस देखे हो तो आप कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाओगे, और अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि जब हम बात कर रहे हैं सेवरल मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन, तब हमें बैलेंस करना है। तो याद रखना, जब भी डिफरेंट प्लेन आता है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट प्लेन की, तो डिफरेंट प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो हम कितने मासेस लगाएंगे, बैलेंसिंग मासेस, 2 बैलेंसिंग मास लगाएंगे, जो कि क्या करेंगे, उस सिस्टम को बैलेंस करेंगे। आ रही बात समझ में। जब सिस्टम सेम प्लेन में होता है तो हम 1 मास लगाते हैं, जब डिफरेंट प्लेन होता है तो हम 2 मास लगाते हैं। तो इसको हम डिफरेंट प्लेन के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग, आ रही बात समझ में। और जब हम बात करते टर्म यूज़ करते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मोमेंट को भी लेकर चलते हैं। समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 हम यूज़ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, हमने इसके साथ में ये भी देखा है कि हम ये भी करते हैं। जब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ये स्टैटिक बैलेंसिंग। लेकिन जब हम दोनों के कंबाइन में बात करते हैं तो वो होता है डायनेमिक बैलेंसिंग। तो डायनेमिक बैलेंसिंग में हम मोमेंट का समेशन लेके चलेंगे, उससे पहले हमें फोर्स का समेशन भी निकालना होगा, ठीक है। और स्टैटिक बैलेंसिंग जबकि सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं, सेम प्लेन की बात कर रहे हैं, तब यूज़ में ली जाती है। तब सिर्फ हम वहाँ पर फोर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर डिफरेंट प्लेन हमें केस दिया हुआ है, मतलब कि जो बैलेंसिंग मास की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 2 बैलेंसिंग मास की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे रोटेटिंग मासेस आपके कितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जितने भी आपके रोटेटिंग मासेस हो, आपको अगर डिफरेंट प्लेन में उनको बैलेंस करना है तो आपको 2 बैलेंसिंग मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर बात समझ में आ गई। और डिफरेंट प्लेन है मतलब कि डायनेमिक बैलेंसिंग होगी, मतलब कि हम समेशन ऑफ m को 0 के इक्वल पुट करके उसको सॉल्व करेंगे, और जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू अननोन होगी, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो कि जस्ट मैंने मान लिया कि कोई भी जो मास की मैं बात कर रही हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। एक मेरा है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4। क्लियर। तो इस तरीके से आपको 4 मास दे रखे हैं। अब 4 मास को आप इस तरीके से बोल सकते हो, m1, m2, m3, m4, और भी आप जिस नाम से बुलाना चाहो, MA, MB, MC, MD, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, जो न्यूमेरिकल होगा जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपका एंगल गिवन होगा, थीटा कुछ गिवन होगा 1 और 2 के बीच में।
ये गिवन होगा थीटा 2 और 3 के बीच में, और ये गिवन होगा थीटा 3 और 4 के बीच में। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में डेटा दिया जाएगा। अभी हम कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसका जो छोटा सा डेरिवेशन है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें किस तरीके से कौन से स्टेप्स फॉलो करने, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। और इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो ये वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो अगर आप देख लेते हो तो इस टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा और आप कोई भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो, अब इस तरीके से हमें 4 चीज़ें गिवन होगी, 4 मासेस गिवन होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वहाँ पे एक डायग्राम बना लेना होगा। डायग्राम किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखो, सबसे पहले मैंने बनाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको आप शो भी कर सकते हो इस तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर। अब हमें जो भी मासेस गिवन हो, अगर 4 गिवन है तो 4 को लेकर चलना है, 3 गिवन है तो 3 को लेकर चलना है, जितने भी हमें गिवन है। तो जस्ट अभी जो मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ वो 4 मासेस का बता रही हूँ, तो मुझे 4 मासेस यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो एक मास तो आप ड्रॉ कर लो इसी एक्स एक्सिस के ऊपर। मैंने मान लिया कि मैंने शो कर दिया, ये M1, ये किसको शो कर रहा है, M1 को शो कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ M1। सिमिलरली मुझे M1 और M2 के बीच में आपको कोई एंगल गिवन होगा, तो उस बेस पे आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एंगल को ध्यान रखते हुए अप्रोक्सीमेट एक लाइन बना सकते हो। सपोज करो कि 45 दिया है तो इस तरीके से बना लो, 90 दिया है तो कुछ इस तरीके से बना लो। ठीक है, कोई यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लेना है, हम ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं कर रहे, मैं आपको एनालिटिकल मेथड बता रही हूँ यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर आपने शो कर दिया M2। सिमिलरली आपको M3, तो मान लिया मैंने कि M3 मेरा कुछ यहाँ पे है, कुछ भी मान सकते हो, हमारे मानने पर डिपेंड कर रहा है अभी। M3 एंड M4 कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया। ठीक है, आपकी इच्छा हो आगे पीछे मानने की कुछ, तो आप वैसे भी मान सकते हो। अब हमें एंगल किस तरीके से गिवन होगा, हमें एंगल गिवन होगा, एक तो ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल गिवन होगा, एक आपका 2 और 3 के बीच में एंगल गिवन होगा, एक आपका ये वाला एंगल गिवन होगा। जनरली इस तरीके से गिवन होता है, तो हमें θ1, θ2, θ3, θ4 की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ती है। जो जस्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इस टर्म में, उसको डायरेक्ट अगर यूज़ कर लिया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, 90% इसी तरीके से डेटा दिया जाता है। सीधा सीधा हलवा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा उसको पकाना पड़ेगा, मतलब कि एंगल्स निकालने पड़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो θ1, θ2, θ3, θ4। तो किस तरीके से मैं आपको निकाल के बता देती हूँ एक बार। देखो, सबसे पहले θ1 निकालना है, फिर θ2 निकालना है, θ3 निकालना है, θ4 निकालना है। जितने मास होंगे उतने एंगल आएंगे, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं है कि 3 एंगल क्वेश्चन में दिए रखे हैं और 4 मास का क्वेश्चन है तो आप उसी को सॉल्व कर रहे हो। थोड़ा सा याद रखना कि जितने मास है उतने एंगल निकलेंगे। नहीं निकाल रखे क्वेश्चन में तो आप निकालो उसको। मैंने डायग्राम में एंगल शो कर दिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। θ1 मतलब कि जो आपका फर्स्ट वाला मास है M1, उसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, तो वो कितना है, इसी एक्स एक्सिस पे ये मास लगा हुआ है, मतलब कि जो एंगल है इनके बीच में वो कितना है, 0 डिग्री। सेम जो M2 है उसका इस एक्स एक्सिस से रेफरेंस लिया हमने, ये रेफरेंस एक्सिस है हमारी, तो यहाँ से एंगल, मतलब कि ये ऑरेंज वाला जो शो कर रहा है वो आपका है θ2 और उसकी वैल्यू कितनी है, जो भी आपकी वैल्यू हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मान लिया मैंने कि 45 डिग्री है, कुछ भी मान सकते हो, नहीं भी मानो तो आप सिर्फ ऐसे ही लेके चलो। θ3 क्या होगा आपका, जो आपका थर्ड वाला मास है उसकी यहाँ से इस वाली एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, डेट इज़ θ3। आई बात समझ में। अब θ4 मतलब कि जो 4 वाला मास है उसकी आपकी इस रेफरेंस एक्सिस है, उससे कितना एंगल बन रहा है, डेट इज़ θ4। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट मैंने बताया कि इस तरीके से आपका जो एंगल होगा वहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम लिख लेना। अभी समझ में आ गया θ1, θ2, θ3, θ4 कैसे निकल के आएगा। क्लियर। अब हमने क्या बोला कि 2 बैलेंस मास की रिक्वायरमेंट होगी। कितने बैलेंस मास की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बैलेंस मास की रिक्वायर्ड होगी। मान लिया जो वो बैलेंस मास है, मैं जस्ट मान लेती हूँ कि वो है, एक तो ML है, एक MM है। ठीक है, मैंने ये 2 बैलेंस मास मान लिए, एक L प्लेन में लग रहा है, एक M प्लेन में लग रहा है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी उसको ड्रॉ कर सकते हो उस डायग्राम में। मान लिया कि एक मास आपने यहाँ लगा दिया, एक मास आपने यहाँ लगा दिया, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं आपको जस्ट एक बार बता देती हूँ इस तरीके से। देखो, एक आपने मान लिया, जस्ट सपोज करो यहाँ जगह दिख रही है,
तो मैंने मान लिया एक ये मेरा मास है, इसको मैंने बोल दिया एम एल, ये एल प्लेन में लग रहा है। और एक मास मैंने मान लिया यहाँ कहीं पर, इसको मैंने बोल दिया एम एम, ये लग रहा है एल प्लेन में, ये लग रहा है एम प्लेन में। ठीक है, ये सारे मासेस क्या हो रहे हैं, जो M1 M2 ML M3 M4 ये सारे डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो आपको समझाया था कि मान लो कि येलो पे तो लग रहा है 1 M1, पिंक पे लग रहा है M2, सेम अगर मैंने और कलर्स यहाँ पे ऐड कर लिए तो उन पे 3 4 इस तरीके से मासेस लग रहे हैं। और ये सारे मास क्या कर रहे हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं और आपको उसकी बैलेंसिंग करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आपको 2 मास बैलेंसिंग वाले लगाने हैं, आपको डायग्राम क्लियरली बनाना है, एंगल्स आपको थीटा इस तरीके से दिया हुआ होगा तो उन एंगल से आपको θ1 θ2 θ3 θ4 निकाल लेना है। और इसका एक और डायग्राम बनाना है कुछ इस तरीके से, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो एक डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, यही आपने बाना यहाँ पे बना देती हूँ, 1 2 3 4 इस तरीके से है। अब आप इसको इस तरीके से एक रेफरेंस सेंटर लाइन से रेफरेंस ले लो, सबको इस तरीके से लगा लो। ठीक है, कोई स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट फ्री हैंड आप कर सकते हो। तो ये 4 मास है इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बना लिए। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक ML एक MM, 2 मासेस हमने लगाए थे तो आप उसको भी यहाँ पे बना लो। ये जस्ट हम क्या शो कर रहे हैं, प्लेन्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए शो कर, एक मास हमने यहाँ लगा लिया, एक मास हमने यहाँ लगा दिया, इसको मैंने बोल दिया L, इसको मैंने बोल दिया M। ये जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, आपका पोजिशन ऑफ प्लेन्स ऑफ मासेस, कि ये सारे जो मासेस है वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। M1 इस 1 प्लेन में एक्ट कर रहा है, M2 इस 2 में एक्ट कर रहा है। मतलब कि ये शो कर रहा है कि एक ही सिंगल स्ट्रिंग पे सारे मासेस नहीं है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, बहुत बार कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो को देखना, पुरानी वीडियोस देखना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्लियर मुझे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको भी हमने जस्ट यहाँ से ज्वाइन कर दो एज ए रेफरेंस लाइन से। अब देखो हमें यहाँ से डिस्टेंसेस देखनी है, तो जब भी हमने 2 ये जो लगा दिए L और M प्लेन बना दिया, यहाँ पर ये शो कर रहा है 2 प्लेन को जिस पे बैलेंसिंग मास लगे हुए हैं। क्लियर। अब हमें सबके डिस्टेंसेस काउंट करनी है। अब डिस्टेंस काउंट करने के लिए किसी एक को रेफरेंस बनाना पड़ेगा, तो उसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को काउंट कर लेंगे। तो वो किस तरीके से होगा, आप देखो, ये देखो मैंने एक अलग कलर का पेन ले लिया। मैंने मान लिया कि ये मेरा जो है, इसको मैंने O मान लिया, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस प्लेन। जो मेरा L प्लेन है उसको मैंने मान लिया रेफरेंस प्लेन। आप चाहो तो M को भी मान सकते हो। जो भी 2 बैलेंसिंग मास जिन 2 प्लेन पे हमने लगाया है L और M, उसमें से आप किसी को भी रेफरेंस प्लेन मान के सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने L को मान लिया है, आपकी इच्छा हो कि नहीं हम M को मानेंगे तो आप ये O यहाँ पे बना देना और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करना। मैं यहाँ पे आपको O बना के सॉल्व कर रही हूँ, डिस्टेंसेस बता रही हूँ। तो अब यहाँ की डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ की डिस्टेंस होगी आपकी L1 की है तो L1, और ये इस डायरेक्शन में आप मानो, इस डायरेक्शन में जो भी इसकी डिस्टेंस होगी उसको मानो नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी उसको मान लिया पॉजिटिव। तो L1 समझ में आ गई। L1 समझ में आने के बाद में अब L2 देखो, मतलब कि जो सेकंड प्लेन है उसकी यहाँ से डिस्टेंस, तो मतलब मैं यहाँ कहीं की बात कर रही हूँ, इसको मैंने बोला है L2। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं देखूँ L प्लेन की डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि L प्लेन को ही हमने रेफरेंस प्लेन माना है। तो रेफरेंस प्लेन की रेफरेंस प्लेन से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो 0 हो गई है। अब हम बात करते हैं 3 के केस में, तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो इसको बोल दिया L3। यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इस वाली रेफरेंस लाइन से इधर का जितना भी होगा वो नेगेटिव होगा, इधर का जितना भी होगा वो पॉजिटिव होगा। मैंने ये कन्वेंशन यूज़ किया है। अब आप कन्वेंशन को भी चेंज करो तो फिर आपके सब कुछ डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसी तरीके से कन्वेंशन यूज़ किया है। अब देखो यहाँ तक की डिस्टेंस, इसी रेफरेंस से ये यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब कि M तक की, तो इसको मैंने मान दिया L M, और 4 तक का मैंने मान लिया L4। आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक कि किस तरीके से किया है हमने, क्लियर होगा आपको।
अब हम इसको एक टेबल बनाएंगे और टेबल में ये सारा डेटा जो हमने इन डायग्राम्स के थ्रू बनाया है उसको एक बार समराइज़ करेंगे, उसमें एक बार लिख देंगे। वो लिखने का पर्पज़ क्या है कि उस टेबल से ही हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर इतना दिमाग लगाओ, लेकिन अगर आपने एक बार दो बार कर लिया तो उसके बाद में ये बहुत सिंपल है। आप बोलोगे कितना सिंपल है, मैं फालतू में परेशान हो रही थी। क्लियर? पेज मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब देखो टेबल बनाने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो स्केल यूज़ कर लो तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बंदे ने अच्छा काम किया है। और अगर स्केल यूज़ नहीं भी करनी है तो काम ऐसा करो कि लगे कि हाँ साफ साफ किया है। क्लियर? तो देखो मैंने फर्स्ट एक कॉलम बना लिया, ये फर्स्ट एक कॉलम बना लिया। इस तरीके से हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट बनाएंगे हम प्लेन को शो करने के लिए कि हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से। फिर हम बनाएंगे मास के लिए कि M1 M2 M3 M4 इन सबको शो करने के लिए। फिर हम बनाएंगे एक रेडियस को शो करने के लिए, चाहो तो एक थीटा का कॉलम बना लो, ठीक है, ना चाहो तो ना बनाओ, चाहो तो बना लो, अच्छा रहेगा, ताकि फिर यहाँ पर डायग्राम्स जो भी मैंने आपको ऊपर बताया वो आपको देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। फिर हमारा कॉलम आएगा एक FC का, FC मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर एक कॉलम आएगा डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। क्लियर? फिर एक आएगा आपका कपल, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। आ रही बात समझ में? अब देखो मैंने क्या क्या करना है यहाँ पर। ये मैंने एक टेबल बना ली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आएगा। अब जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो हम जो शुरू से इस टॉपिक को लेके चल रहे फर्स्ट इसकी क्लास से, तब हमने ओमेगा स्क्वायर को तब से हटा दिया। तो हम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या रहेगा पूरे सिस्टम के लिए सेम है, तो हमने ओमेगा को हटा दिया, डिवाइड करके ओमेगा स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि हम पूरा जो डेटा है उसमें से ओमेगा की हर जगह वैल्यू रखना, ओमेगा की वैल्यू, इस तरीके से हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। क्लियर? क्यों नहीं लेके चलेंगे वो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। अब देखो क्या होगा, जो भी प्लेन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कितने प्लेन है, 1 2 3 4, और एक आपका है L और एक आपका है M। क्लियर? डायग्राम देखते रहो, मैं डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है मैंने। तो एक आपका प्लेन है 1, फिर 1 के बाद में आपका बनाया है मैंने L, फिर उसके बाद में बनाया है मैंने 2, फिर उसके बाद में है 3, उसके बाद में है M, इसके बाद में है 4। क्लियर? सिमिलरली जो 1 प्लेन है उसके लिए मास मैंने शो किया है M1 से, L के लिए ML, M2, M3, MM, M4, इस तरीके से लिख सकते हो। R की बात करूँ, मतलब कि जो डायग्राम है उसमें जो भी डायग्राम के अंदर जो R1 R2 R3 R4 हम हर बार यूज़ करते आए वही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस है R, तो इसको बोल दो आप R1, इसको बोल दो आप R2, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस को हम R बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 के लिए आप लिख लो R1, L प्लेन के लिए लिख लो आप RL, इसके लिए लिख दो, सॉरी M नहीं R, R3 M2 आएगा ना यहाँ पे, M2, अरे सॉरी गड़बड़ हो गई बोलने में। M2 के लिए R2, M3 के लिए R3, M के लिए RM और M4 के लिए R4। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। थीटा के लिए क्या करोगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 तो ऐसे ही आ गया। और RL और RM का थीटा में पता नहीं है, या तो निकालना होगा वहाँ पे क्वेश्चन में, या गिवन होगा, जो भी कंडीशन हो, जो भी डेटा हो। नहीं दे रखा, अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू लिख दो, नहीं वैल्यू दे रखी है तो जस्ट थीटा L, थीटा M। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना पड़ेगा, कपल निकालना पड़ेगा और डिस्टेंसेस। तो पहले डिस्टेंसेस देख लेते हैं। डिस्टेंसेस क्या होगी, 1 के लिए अभी मैंने आपको बताई थी -L1, ये जो भी मैंने आपको बताया था वही चीज़ है क्वेश्चन में, देखो -L1। सेम 2 के लिए कितना हो जाएगा, L2, L3, L4, इस तरीके से हो गया। और जो L प्लेन है उसके लिए मान लो आप L प्लेन के लिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने रेफरेंस प्लेन है क्या माना है, L को माना है, तो उसके लिए 0। और जो M प्लेन है उसके लिए L M,
आ रही बात समझ में? तो आप जब ये टेबल बनाओ तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर दो कि ये क्या है, आपका रेफरेंस प्लेन है, ताकि एग्जामिनर को और आपको दोनों को समझ में आए कि हाँ आपने इसको रेफरेंस प्लेन मान के काम किया है। क्लियर? अब आपको FC निकालना है। तो जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम FX भी निकालते हैं, FY भी निकालते, क्योंकि जो भी फोर्सेस लगे होते, सपोज़ करो कि आपका फोर्स कुछ इस तरीके से है, ये आपका फोर्स है, ये आपका मास लगा हुआ है, सपोज़ करो कोई M मास लगा हुआ है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, बाहर की तरफ ऐसे एक्ट करेगा। तो ये बाहर की तरफ जब एक्ट कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसको बोलो x कंपोनेंट, इसको बोलो y कंपोनेंट। तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो जस्ट आप इसको पार्टीशन कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने पार्टीशन कर दिया कुछ इसको। अब यहाँ पे आप निकालोगे fx, यहाँ पे आप निकालोगे fy। सेम वे में कपल के केस में भी आपको पार्टीशन कर देती हूँ। यहाँ पे कपल को अगर हम शो करते हैं m से, तो आप निकालोगे mx, एक निकालोगे आप my। आ रही बात समझ में? किस तरीके से होगा मैं एक के लिए करके बता देती हूँ। सारा डेटा मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमें कोई वैल्यू तो सॉल्व करनी नहीं है, हमें समझना है अभी कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो देखो जब हम बात करते हैं फर्स्ट की, मैंने निकाल देती हूँ यहाँ पे fx निकालती हूँ इस केस के लिए। जब भी हम x की यहाँ पे बात करते हैं तो हम cos लेके चलते हैं, y के लिए करते हैं साइन लेके चलते हैं, क्योंकि थीटा इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हम पहले वाली वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो देखो जब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे, फोर्स क्या होगा, मास mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर को हमें लेके ही नहीं चलना, डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर कर रखा है, तो मतलब m1r1। सेम अगर fy की बात करेंगे तो क्या होगा, m1r1। पर यहाँ पे m1r1 के साथ में क्या आएगा, cos आएगा, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फोर्स उसको आप मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, तो आपका कपल बनता है। तो जो भी आपका ये fx आया है उसको आप -L1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कंडीशन क्या बनेगी, m1, छोटा छोटा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अलग पेन से लिखती हूँ नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, जगह कम हो गई। m1r1 cos थीटा, और ब्रैकेट में लेके चलो माइनस का L1। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, m1r1 साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस का L1। क्लियर? मतलब कि जो भी आपका ये डेटा है, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो यहाँ पे लिख दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया। कपल निकालना आता है, हमने निकाला था पहले, और फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तब ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये एक बेस है, इस बेस को और क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ML/RL, और यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, वो चलता रहेगा। फाइनली आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको मिलेगा fx, तो इसको आप पूरा समेशन ले लो। fx आपको ये चीज़ निकालनी है, एक आपको लेना है समेशन ऑफ fy, एक आपको लेना है समेशन ऑफ mx, एक आपको लेना है समेशन ऑफ my। ये चार डेटा के लिए हमने इतनी मेहनत करी है। इन चार डेटा को हम निकालेंगे, फिर इनको इक्वल टू 0 पुट करके हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता देती हूँ। एक का केस कि हमने किया समेशन ऑफ mx को सबसे पहले 0 पुट करना है, फिर समेशन ऑफ my को 0 पुट करना है, फिर समेशन ऑफ fx को 0 के इक्वल पुट करना है, समेशन ऑफ fy को 0 के इक्वल पुट करना है। आपको ये चारों काम इसी स्टेप में करना है। ठीक है, सबसे पहले mx को करो, फिर my को करो, मोमेंट का काम पहले करो, फिर फोर्स का काम करो। उससे आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी, और जो वैल्यू गिवन है उसको वहाँ पे पुट कर दो, और जो वैल्यू अननोन है वो 1 बाय 1 निकलने लग जाएगी। तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एक बार प्लीज़ इसको अच्छे से देखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देखा है अभी कॉन्सेप्ट कि जब भी डिफरेंट प्लेन में अलग अलग मासेस रोटेट कर रहे हैं तो उनको हम बैलेंस कैसे करें, कितने मासेस वहाँ पे लगाए हम, वो सब कुछ हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि कितना हेल्पफुल है और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच।